बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद बिलाल। आप देख रहे हैं बिलाल कांजू ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। हुसैन भाई हैं, ये कहते हैं जी मोहतरम वीडियो मुख्तसर करने की कोशिश किया करें। दरअसल हर बंदे का अपना स्टाइल होता है, वो जैसे अखबार पढ़ते हैं कि सुर्खियाँ हेडलाइन सुनाते गया, तो बाद दफ़ा चीज़ें ऐसी होती हैं कि काश्तकारों को उनकी अपनी लैंग्वेज में समझाने के लिए, या कुछ बंदे का अपना एक्सेंट ही ऐसा होता है तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है। मैंने पहले भी कई वीडियोस में कहा हुआ है कि अपनी तरफ से मैं बिला वजह की गुफ्तगू नहीं करता, लेकिन अगर कुछ दोस्तों को नागवारी गुजरती है तो मैं आइंदा कोशिश करूँगा, और अगर मैं इसमें कामयाब ना हूँ तो आप मेरी वीडियो स्किप कर सकते हैं। उसके बाद हैं जी मियाँ रहमतुल्लाह साहब, ये कहते हैं बिलाल भाई मैंने 1 बोरी DAP और 2.5 बोरी यूरिया से 68 मन ले चुका हूँ। भाईजान मैंने कब कहा आप नहीं ले सकते, ली जा सकती है, ये डिपेंड करता है। वो कहते हैं ना जी, ज़मीन के पेटे का फ़र्क है। एक ही एरिया होता है, एक बंदा 60,000 रुपये ठेका ले रहा होता है, दूसरा कहता है जी नहीं मैं तो लाख रुपए से कम ही नहीं लूँगा। तो भाई ये पेटे का बड़ा फ़र्क है। इसी तो कहते हैं बुनियाद अच्छी हो तो फिर आगे भी चीज़ें अच्छी होती हैं। वो बिल्डिंग की बुनियाद हो, वो इंसान की बुनियाद हो, वो फसल की बुनियाद हो। तो जैसे इंसानी नेचर मुख्तलिफ है, इसी तरह हर ज़मीन की कुछ अपनी खसूसियात होती हैं, क्योंकि ज़मीन सिर्फ NPK नहीं है, उसके अंदर और बहुत सारी चीज़ें हैं, जिसमें उसके माइक्रोब्स शामिल है, उसके अंदर जो है फंजाई शामिल है, कीड़े मकोड़े शामिल है, उसकी पोरोसिटी, उसके मसाम कैसे हैं, पानी कितनी देर होल्ड करती है, कीटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी क्या है। अच्छा, इसके अलावा उसकी टेक्सचर कैसी है, उसमें सैंड सिल्ट का क्या प्रोपोर्शन है। इसके अलावा जो दूसरे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं जिनका हम तज़किरा ही नहीं करते, हम कहते हैं निकल, कोबाल्ट, एलुमिनियम, कॉपर, आयरन, मैंगनीज, ठीक है, जिंक, बोरान, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सल्फ़र, पता नहीं कितने एलिमेंट्स हैं। तो वो एक ख़ास, जितनी अच्छी उसका पेरेंट मटेरियल होगा, जितनी वो फर्टाइल होगी, यानी कि ज़रख़ेज़ ज़मीन होगी, उसी हिसाब से उसके कैरेक्टर्स होते हैं। हर बंदा एक जैसा नहीं होता, तो हर ज़मीन भी एक जैसी नहीं होती। इसमें बहुत सारे फैक्टर होते हैं, सिर्फ खाद डालने से या वैरायटी की सिलेक्शन से पैदावार लेना लाजमी नहीं है। इसमें मुकद्दर का भी खेल होता है, इसमें उशर देने वालों का भी रोल होता है, और इसमें होता है बाद दफ़ा आप ज़्यादा खुराक देते हैं लेकिन गलत टाइम पर देते हैं, और बाद दफ़ा आप खुराक तो पूरी पूरी देते हैं लेकिन सही जगह टारगेट करके देते हैं, सही टाइम पर देते हैं। मिसाल के तौर पर आप सुबह 10 बजे सोते हैं और शाम 6 बजे उठते हैं, आप गलत टाइम पर सो रहे हैं ना। अगर आप रात को 10 बजे सो जाते हैं और सुबह 6 बजे उठते हैं तो फिर आप सही टाइम पर सो रहे हैं। तो आपका दिन बेशक सारा दिन सोते रहे, वो आपके किसी काम का नहीं, आपकी सेहत को नुकसान देगा, लेकिन रात की नींद आप बर वक्त पूरी कर रहे हैं तो वो आपको फ़ायदा देगी। आगे हैं जी ये भाई @user.vj चैनल का कोई नाम है। सर जी जनूबी पंजाब में सूरजमुखी 15 दिसंबर को काश्त करें, पैदावार कितने मन होगी। भजन पैदावार की मेरी कोई गारंटी नहीं है, ऑन एवरेज 25 मन तक आ जाती है पैदावार, लेकिन बाद साल में ऐसा भी होता है रकबों के हिसाब से लोगों की मैनेजमेंट से पोटाश का इस्तेमाल कर लेते हैं, सल्फ़र का इस्तेमाल कर लेते हैं, तो लोग 30 मन 35 मन भी ले जाते हैं, लेकिन ऑन एवरेज 20-25 मन 28 मन 30 तक आती है इसकी पैदावार। तो पिछले साल तो रेट ज़्यादा अच्छा था, वरना ये कोई इतनी प्रॉफिटेबल साबित नहीं होती। ज़मीन का भी एक दफ़ा क्या कहते हैं ना, जूस निकाल लेती है। तो अगर तो आप 30 मन ले जाते हैं तो पिछले साल जैसे 8,000 तक जो है वो रेट रहा है, तो फिर तो ये प्रॉफिटेबल होती है। खान इकबाल हुसैन साहब, तीसरा साल है लेसन में, जो ही DAP खाद डालते हैं इसकी ग्रोथ बिल्कुल रुक जाती है। तो उसमें आपको ज़मीन का तजिया करवाना चाहिए, उसके माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का भी और इसके मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का भी। उसके बाद ही कोई पता चल सकता है। जब आप देख ही रहे हैं कि जैसे ही आप DAP डालते हैं ग्रोथ रुक जाती है, तो मेरे भाई फिर आप DAP डालते ही क्यों हैं। आप फिर नाइट्रोफास इस्तेमाल करें, आप ज़ोरावर इस्तेमाल करें, आप फास्फोरिक एसिड इस्तेमाल करें, आप डेपर इस्तेमाल करें। अब तो मार्केट में पता नहीं अनगिनत ब्रांड मौजूद है, यूरिया फास्फेट जैसे है, ये P44 है, इस तरह की खादें आप इस्तेमाल कर लें ना। आप फिर DAP को छोड़ दें, यानी हमें पता हो इस चीज़ से हमें नुकसान हो रहा है और फिर वही इस्तेमाल करें, फिर तो ये हमारी अपनी नाअहली है ना। इसके बाद मैंने कहा था वीडियो में कि जी जो कंपनी की रिकमेंडेशन है या इस तरह है कि उसमें ज़बरदस्त यूरिया और ये तेज़ाबी खादें या दूसरी खादें फास्फोरस वाली, इनको मिक्स करके इस्तेमाल भी किया जा सकता है। तो यहाँ पर एक दोस्त है मिस्टर इंजीनियर, वो कहते हैं जी सर कंपनी रिकमेंडेशन का लिंक है तो शेयर कर दें। भाईजान कंपनी रिकमेंडेशन का लिंक नहीं है। अगर आप कंपनी की साइट पर भी जाएंगे, वहाँ पर भी उन्होंने ये मेंशन नहीं किया हुआ कि आप ज़बरदस्त यूरिया और DAP और नाइट्रोफास को इकट्ठा इस्तेमाल करें।
क्योंकि वो ऐसी रिकमेंडेशन नहीं देते। ये आगे उनकी जो फील्ड टीम है, उनके मैनेजर हैं, सेल ऑफिसर हैं, ये उनकी रिकमेंडेशन है कि आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि बाद दफ़ा ऐसा होता है कि प्रोडक्ट होती है, मसलन आप ये देखें कि जिब्रेलिक एसिड है, मैं आपके साथ ये एक स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा हूँ, यहाँ पर गंदम का कहीं जिक्र नहीं है, लेकिन मैंने आपको इसका इस्तेमाल बताया हुआ है। इसी तरह आप जब उसका देखते हैं ना क्लोथिडियन कॉटन के अंदर, ठीक है ना, उसमें आप देखें वो किस इंसेक्ट के लिए रिकमेंड किया गया, उसमें वाइट फ्लाई का तो जिक्र ही नहीं है, उसमें डस्की कॉटन बग का तो जिक्र ही नहीं है, लेकिन डस्की कॉटन बग को बेहतरीन कंट्रोल करता है, वाइट फ्लाई एडल्ट को बेहतरीन कंट्रोल करता है। तो जो एक्सपेरिमेंटल ट्रायल जिस पर किए गए होते हैं ना, जिसके ऊपर वो प्रूव होता है, मेंशन वो किया जाता है, उसके बाद हमारे फील्ड के तजर्बात होते हैं जो जैसे हमारे काश्तकार खुद करते हैं कि जो ज़राई माहिर होते हैं वो कुछ कह रहे होते हैं और काश्तकार अपने ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस करते हैं कि उनसे 2 गुना ज़्यादा पैदावार ले जाते हैं और वो ये समझते हैं कि इनको पता ही कुछ नहीं था। हालांकि ऐसा नहीं होता, बल्कि होता क्या है कि बाद दफ़ा कंडीशन वो ऐसी फेवरेबल हो जाती हैं कि आपका जैक लग जाता है, फिर वही लंबी हो जाती हैं। मैं आपको मिसाल दूँ, जब हमारा नुकसान हो, यार हमारी तो किस्मत में ऐसा लिखा हुआ था, फ़लाँ का तो कभी नहीं नुकसान हुआ, और जब हमारा फ़ायदा हो जाए, यार इस दफ़ा मैंने मेहनत ही बड़ी अच्छी की थी, इसी वजह से तो टॉप की है, यानी कोई भला हो जाए, मुनाफा हो जाए, तो फिर वो हमारी मेहनत है, और कहीं पर कोई मसला आ जाए, नुकसान आ जाए, तो फिर दूसरे पे डालना है, अल्लाह ताला को कसूरवार ठहराना शुरू कर देते हैं। मोहम्मद इनाम वट्टू साहब हैं, इन्होंने पता नहीं कितनी सारी वीडियोस पर एक ही सवाल किया, हालांकि मैंने इनको बताया भी है कि मैं कितनी वीडियोस बना चुका हूँ इस बात पर कि पहले पानी पे MAP और ज़बरदस्त यूरिया छट्टा कर सकते हैं। जी हाँ भाईजान कर सकते हैं। साथ में पायलेटस फ्लड कर सकते हैं। जी हाँ भाईजान कर सकते हैं। सल्फ़र क्यूमुलस DF एक साथ 1 ड्रम में मिक्स करके फ्लड कर सकते हैं। जी हाँ भाईजान कर सकते हैं। इसके बाद है जी चंद शहराज, ये कहते हैं सारे DAP और ज़बरदस्त यूरिया और बोरान को मिला के, यार मैं पहले बता चुका हूँ कि आप मिला के फ्लड कर सकते हैं, टेंशन नहीं लेनी। जो मैं वीडियोस अपलोड करता हूँ ना, दरअसल बहुत सारे दोस्त हैं कि मैं वीडियो अपलोड भी कर चुका हूँ, तो उसके बाद भी वही सवाल बार बार रिपीट करते हैं। उसकी वजह यह है कि आपने जो बेल का नोटिफिकेशन होता है ना, उसे आल पर क्लिक नहीं किया हुआ। आप मेरे चैनल पर जाएं, आप YouTube पर लिखें बिलाल कांजू ऑफिशियल, उसमें जो चैनल आपके सामने खुलेगा उसको सब्सक्राइब जहां पर लिखा हुआ है वहां पर क्लिक करेंगे, तो साथ में जो घंटी है उसको आप आल पर क्लिक कर दें, तो मैं जो भी वीडियो अपलोड करता हूं उसे वो फौरी आपके पास नोटिफिकेशन आएगा। और जब आपके पास नोटिफिकेशन आता है, आपके पास टाइम नहीं है वीडियो देखने का, या उस वक्त आपके पास पैकेज नहीं है, तो आप उसे बाद में डाउनलोड कर लें या वॉच लेटर में डाल दें। उसके बाद उसे जब आपको टाइम मिले आप उस वक्त उसको देख लिया करें। तो इस तरह जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसके साथ आप अप टू डेट रहेंगे। बार बार आपको जो सवालात मैं जवाब दे चुका होता हूँ वो बार बार पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और शुरू में मैंने कहा कि जी आपने फ़लाँ सवाल पूछा, फ़लाँ ने पूछा इनाम वट्टू साहब का। वट्टू साहब भाईजान माइंड ना कीजिएगा, जितनी दफ़ा मर्ज़ी पूछें, वो जस्ट मैंने वैसे कहा है कि मैं जब से आप पूछ रहे हैं उसके बाद भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, उससे पहले भी बना चुका हूँ, लेकिन मेरे ख्याल में वो वीडियोज़ आपने नहीं देखी। इसके बाद है जी आसिफ खोसा साहब, ये कहते हैं जी प्रूनिंग पे वीडियो बनाओ। असल में भाईजान मेरा ना कुछ अरसे पहले कुछ मेरे ऊपर पाबंदियाँ लगी थी, 600-700 वीडियो मुझे डिलीट करनी पड़ी। उसके बाद मैंने 2 महीने चैनल पे काम ही नहीं किया, तो उससे ये हुआ कि कुछ ऐसे लोग जिनके 30,000-35,000 सब्सक्राइबर थे वो भी मुझसे आगे क्रॉस कर गए। तो मैंने कहा मैंने अब वीडियो बनानी नहीं है। लेकिन फिर 1 महीना, वो कहते हैं ना खसलत नहीं जाती इंसान की, तो फिर 1-2 महीने का तो मेरा चैनल बिल्कुल डेड, जब वीडियोज़ नहीं थी तो किसी के सामने नहीं आता था, वरना अब तो मैं 85,000-90,000 पर पहुंचने वाला होता। तो फिर मैंने कहा नहीं यार, ये मैदान छोड़कर भागने वाले जो है ना लोग, वो मर्द नहीं होते। फिर मैंने हिम्मत पकड़ी और मैंने एक दिन में 6-6, 8-8, 10-10 वीडियो भी बनाई है, और दोबारा से जाकर 300 वीडियो पर पहुँचा, और अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा से मेरा चैनल आहिस्ता आहिस्ता उस पेस पर आ गया है। मैं पीछे तो रह गया हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी अब मैंने हिम्मत नहीं हारी, और इंशाल्लाह आइंदा कभी ऐसा नहीं होगा। तो इस वजह से क्या हुआ कि अब मुझे कम्पीट भी करना होता है। तो मैंने मसलन KPK जो खैबर पख्तूनख्वा एग्रीकल्चर एक्सटेंशन डिपार्टमेंट, इस पर मैंने वीडियो बनाई है, पता नहीं कितने दिन हो गए, अभी तक वो 1000 व्यूज़ नहीं हुए। अच्छा, इसी तरह आप किसी भी टॉपिक पे बना लें, 200-300 से ज़्यादा व्यूज़ नहीं होते तो चैनल बिल्कुल फिर नीचे आना शुरू हो जाता है। तो इस तरह की मैं वीडियो हफ्ते में 1 आधी बना सकता हूँ। तो इस दफ़ा माजरत है भाईजान, मुझे ये गंदम का सीज़न निकालने दें, तो उसके बाद मेरी इतनी वीडियोज़ होंगी कि मेरा चैनल एक नॉर्मल रूटीन में चलता रहे। तो इंशाल्लाह फिर मैंगो, सिट्रस, बनाना, ग्रेप फ्रूट, स्ट्रॉबेरी, जो कुछ भी है ना, आपने ये नोट किया होगा अगर आप मेरी बात से इत्तफाक करते हैं, मेरी ये आदत नहीं है कि मैं एक ही बात को कि 60 मन गंदम लेनी है तो क्या करना चाहिए, अगर गंदम की पैदावार 60 मन से ज़्यादा लेनी है तो क्या करना चाहिए, क्या जड़ी बूटियों के सही इस्तेमाल से गंदम की 60 मन पैदावार ली जा सकती है,
अगर गंदम की 60 मन पैदावार DAP से आ सकती है तो क्या इसका कोई मुतबादल भी है? तो मैं इस तरह के वीडियोस मैं नहीं बनाता, इसीलिए मेरी वीडियोस लंबी हो जाती हैं और जो एक दफ़ा टॉपिक मुझे लगता है कि इसमें जो मटेरियल था वो कवर हो गया उसे मैं छोड़ देता हूँ। तो इसी तरह मैं इंशाल्लाह गंदम के ऊपर मुकम्मल जब हो जाएगा तो उसके बाद अभी मेरी राइस के ऊपर ना होने के बराबर वीडियोज़ हैं जो अगला सीज़न आएगा। सूरजमुखी पर नहीं है, कॉटन पर जो पहले वाली थी वो डिलीट हो गया, अब कॉटन पूरा सीज़न चलनी है। तो जब ये मेजर क्रॉप्स कवर हो जाएंगी, चैनल एक ख़ास ग्रोथ पर आ जाएगा, तो उसके बाद मैंने सब्जियाँ, मेडिसिनल प्लांट्स, वो बागात, लाइव स्टॉक एंड डेयरी फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, मेडिसिन, जो कुछ भी एग्रीकल्चर के फील्ड में आता है, माही परवरी, सेरीकल्चर, एपीकल्चर, इन सब को टच करना है अगर अल्लाह ताला ने ज़िंदगी रखी तो। और अवैध शबीर साहब है, सार फाइटोफिक्स की है, ये कंपनी की प्रोडक्ट है जिसमें नेफ्थाइल एसिटिक एसिड होता है। ये अब गंदम में तो यार इसकी ज़रूरत नहीं है, ये वैसे कॉटन के ऊपर इस्तेमाल होता है, लेकिन हमारे बलोचिस्तान में कुछ दोस्त जो हैं वो इसे बैंगन के ऊपर इस्तेमाल करते हैं क्योंकि अभी वो टेम्परेचर ज़रा हार्श होने वाला है। तो उनकी कोशिश है कि अगर पहले ज़रा स्प्रे कर लिया जाए, ज़्यादा फ्लावरिंग और ज़्यादा बैंगन उतार लिया जाए, मार्केट में रेट अच्छा मिल जाता है। उसके बाद है जी सर जी शुगर बीट यानी चकंदर पर स्प्रे हो सकता है? जी हाँ भाईजान, जिब्रेलिक एसिड का स्प्रे हो सकता है चकंदर के ऊपर, उसका साइज़ बढ़ेगा, ठीक है, लेकिन ज़्यादा बेहतर है जब आप देखें ना कि अब हमने चकंदर की पटाई करनी है तो उससे तकरीबन 15 दिन 20 दिन पहले आप इसके ऊपर अगर ऊपर से जो फोलियर पोटाश होती है और इसी तरह बोरान होता है, अगर इसका स्प्रे कर दें तो वो फसल वहीं पे मैच्योर होकर पत्तों वाली सारी खुराक चकंदर में उसके अंदर स्टोर होना शुरू हो जाती है। वो ज़्यादा बेहतर है बजाय जिब्रेलिक एसिड का, क्योंकि जिब्रेलिक एसिड से फल का साइज़ तो बड़ा होता है लेकिन इसमें थोड़ा सा उसकी जो शेल्फ लाइफ है उस पर भी असर पड़ता है, जल्दी ज़रा वो ख़राब पेरिशेबल होना शुरू हो जाता है। के ऊपर तो यार मैं पहले से ही वीडियो बना चुका हूँ मुकम्मल तफसीलन, ठीक है ना। तो जो मैंने जिब्रेलिक एसिड के ऊपर वीडियो बनाई है इसमें मैं पोटैटो का जिक्र कर चुका हूँ, आलू का, तो आप इसे देख सकते हैं। उसके बाद है जी मोहम्मद नसरुल्लाह साहब, ये कहते हैं जी बिलाल साहब सुपर एटलांटिस और जिंक का स्प्रे इकट्ठा कर सकते हैं? भाईजान मैं रिकमेंड नहीं करता क्योंकि ये जो एटलांटिस वगैरह है स्ट्रेस आ जाती है, अगर ख़ासकर बहुत ज़्यादा बदतर हो तो फिर इसके साथ आप मिक्स ना ही करें तो बेहतर है। बहरहाल कुछ दोस्त ये एक्सपेरिमेंट करते हैं कि जो चिलेटेड जिंक होता है वो साथ में शामिल कर लेते हैं, तो वो आपकी मर्ज़ी है, पहले तजर्बा कर लीजिएगा, थोड़ी सी मिकदार में वो लें, स्प्रे लें और उसके अंदर आप बराबर क्वांटिटी में आप जिंक डालें, इसे मिक्स करके तकरीबन 15-20 मिनट के लिए छोड़ दें। अगर तो नीचे रसूब बन जाते हैं फिर तो कतन स्प्रे नहीं करना, अगर वो क्लियर सोल्यूशन रहता है, कोई रिएक्शन नहीं होता, फिर आप स्प्रे कर लें। इसके बाद एक दोस्त हैं जी, भाईजान किसी की कार रिकॉर्ड करना और चलवाना अच्छी बात नहीं है। भाईजान बिल्कुल आपकी बात ठीक है, कॉल हमेशा उसे की जाती है जिसे आप जानते होते हैं या जिसके साथ आपका कोई वास्ता होता है। मैंने वहाँ पर उसका किस बंदे का नाम मेंशन किया है और ना ही मैंने उनका कोई तारुफ करवाया है, तो इसीलिए वो मुझे भी जानते हैं, मेरे चैनल के सब्सक्राइबर भी हैं, तो अगर उन्हें कोई इतराज़ हुआ तो मैं वीडियो हटा दूंगा। अगर ये आपका अपना चैनल है, अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो आप मुझे मैसेज कर दें, मैं ये वीडियो हटा देता हूँ। कॉल रिकॉर्डिंग से मुराद ये वाली नहीं है कि यहाँ पर कोई सियासी गुफ्तगू हो रही है, कोई एटमी प्लान के ऊपर जो है वो राज इंकशाफ किए मैंने, जस्ट मैंने विदाउट नाम, बंदे का नाम लिए बगैर जस्ट आपको एक मार्केट की सिचुएशन बताई है, डीलर की अपनी ज़ुबानी, क्योंकि मेरी राय कुछ और हो सकती है, जिसका कारोबार होता है उसे पता होता है। साबिर हुसैन है, ये कहते हैं जी जो सब्सिडी वेरिफिकेशन है इसका प्रोसेस क्या है? अब तो काफ़ी साल हो गए लोग करवाते रहे हैं तो सबको तकरीबन पता ही है, अभी ये वैसे शुरू नहीं हुई। इसमें एक फॉर्म है जो मैं वीडियो में शेयर कर देता हूँ, ये आपने पूरा करना होता है, इसके साथ अपनी काश्तकारी का सबूत लगाना होता है, जितने आपने वोचर सेंड किए हुए हैं वो लिखने होते हैं और अपने मुतलका नंबरदार से तस्दीक करवा के आपने मुतलका फील्ड असिस्टेंट जो महकमा ज़राअत तोसी के होते हैं उन्हें आपने जमा करवाना होता है। उनके टैब के अंदर ऐप होती है, वहाँ पर वो आपका शनाख्ती का नंबर पुट करते हैं, आपके टोकन शो हो रहे होते हैं। अगर उनका ये आपका रिकॉर्ड जो है वो पूरा हो, मसलन आपकी 2 एकड़ ज़मीन और आपने 50-20 टोकन लगाया हुआ है, तो फिर वो आपसे पूछ सकते हैं ना कि 20 आपने कैसे लगा ली, कोई कि इतनी DAP तो कोई नहीं डालता, इतनी महंगी DAP। तो उसमें मिसाल के तौर पर आपके अगर 10 टोकन है और 5 एकड़ ज़मीन है तो फिर ये बात समझने वाली भी है, तो फिर वो वेरीफाई करेंगे, उसके बाद आपको पैसे आ जाएंगे। बाकी और भी बहुत सारे कमेंट्स हैं लेकिन फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बाकिया दोस्तों के जो कमेंट्स हैं वो मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा। आज की इस वीडियो में फ़िलहाल यहाँ तक। किसी दोस्त की कोई दिल आज़ारी हो तो उसके लिए मैं आपसे एक्सक्यूज़ करता हूँ, माजरत करता हूँ। बाकी दुआओं में याद रखा करें और इंशाल्लाह चैनल भी सब्सक्राइब करें और दूसरे दोस्तों को भी शेयर किया करें।